बोल गणपति बाबा मौर्य। आज का हमारा टॉपिक है राजस्थान के भूगोल का, राजस्थान के प्रमुख भूआकृतिक प्रदेश। चलो स्टार्ट करते हैं। राजस्थान के भौतिक प्रदेश में बांटने का सर्वप्रथम प्रयास किस विद्वान ने किया था? आपके ऑप्शन है रामलोचन ने, प्रोफेसर वी.सी. मिश्रा ने, हरिमोहन सक्सेना ने तथा प्रोफेसर एस.पी. शर्मा ने। आंसर होगा वी.सी. मिश्रा ने। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रोफेसर रामलोचन ने वर्ष 1971 में राजस्थान को कितने वृहत प्रदेशों में विभाजित किया था? ऑप्शन है 2, 3, 4 और 7। इसका आंसर होगा 2 प्रदेशों में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हरिमोहन सक्सेना की पुस्तक राजस्थान का भूगोल के अनुसार राजस्थान को कितने प्रमुख भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है? आपके ऑप्शन है 2, 3, 4 व 7। आंसर कमेंट करें। इसका आंसर होगा 4 पर। बढ़ते हैं आगे। इनमें से कौन सा राजस्थान के 4 प्रमुख भौतिक प्रदेशों में शामिल नहीं है? पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, अरावली पर्वतीय प्रदेश, पूर्वी मैदानी प्रदेश व उत्तरी हिमाचलीय प्रदेश। इसका आंसर होगा डी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रोफेसर वी.सी. मिश्रा द्वारा प्रस्तावित भौगोलिक प्रदेशों की संख्या कितनी थी? आपके ऑप्शन है 4, 5, 6 या 7। इसका आंसर हो जाएगा 7। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सा प्रोफेसर वी.सी. मिश्रा द्वारा प्रस्तावित भौगोलिक प्रदेशों में शामिल है? ए मालवा पठारी प्रदेश, नहरी प्रदेश, गंगा का मैदान व हिमालयी प्रदेश। इसका आंसर हो जाएगा नहरी प्रदेश। बढ़ते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राजस्थान का कौन सा भौतिक प्रदेश राज्य के कुल क्षेत्रफल का 61.11% भाग घेरता है? ऑप्शन है अरावली पर्वतीय प्रदेश, पूर्वी मैदानी प्रदेश, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश व हाड़ौती का पठार। इसका आंसर हो जाएगा सी, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राजस्थान के पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की सामान्य वार्षिक वर्षा कितनी मानी गई है? आपके ऑप्शन है 15 से 25 सेमी, 25 से 50 सेमी, 50 से 75 या 75 से 100। इसका आंसर हो जाएगा 15 से 25 सेमी। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से किस प्रदेश में वार्षिक वर्षा 50 सेमी से अधिक होती है? आपके ऑप्शन है शुष्क पश्चिमी शुष्क प्रदेश में, नहरी प्रदेश में, दक्षिणी पूर्वी कृषि प्रदेश में या अर्ध शुष्क प्रदेश में। इसका आंसर हो जाएगा दक्षिणी पूर्वी कृषि प्रदेश में 50 सेमी से अधिक वर्षा होती है। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रोफेसर वी.सी. मिश्रा ने के अनुसार नहरी क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सा जिला प्रमुख रूप से शामिल है? आपके ऑप्शन है गंगानगर, उदयपुर, झालावाड़ या बांसवाड़ा। इसका आंसर हो जाएगा गंगानगर। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अरावली प्रदेश की वार्षिक वर्षा सामान्यतः किस सीमा में पाई जाती है? आपके ऑप्शन है 10 से 20 सेमी, 15 से 25 सेमी, 30 से 60 सेमी या 70 से 100 सेमी। इसका आंसर हो जाएगा 30 से 60 सेमी। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा जिला प्रोफेसर वी.सी. मिश्रा के अरावली प्रदेश में शामिल है? आपके ऑप्शन है जैसलमेर, उदयपुर, गंगानगर या धौलपुर। इसका आंसर हो जाएगा उदयपुर। बढ़ते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चंबल भीड़ प्रदेश की प्रमुख भौगोलिक विशेषता है? ऑप्शन है रेत की टीले, चंबल के भीड़, ज्वालामुखीय सेल व हिमानी निरपेक्ष। इसका आंसर हो जाएगा चंबल के भीड़। बढ़ते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राजस्थान की अरावली पर्वतमाला का प्रमुख भौगोलिक महत्व क्या है? ऑप्शन है यह राज्य की मुख्य जल विभाजक है, यह राज्य का सबसे बड़ा मरुस्थल है, यह केवल पूर्वी राजस्थान में स्थित है, यह हिमालय का विस्तार है। इसका आंसर हो जाएगा ए, यह राज्य की मुख्य जल विभाजक है। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राजस्थान का कौन सा क्षेत्र प्राचीन गोंडवाना भूभाग से समृद्ध माना जाता है? आपके ऑप्शन है पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र, अरावली पर्वतमाला व दक्षिणी पठारी भाग, उत्तरी नहरें या गंगा का मैदान। आंसर हो जाएगा इसका बी, अरावली पर्वतमाला व दक्षिणी पठारी भाग गोंडवाना का भाग माना जाता है। राजस्थान के तटीय सागर के अवशेष के रूप में निम्न में से कौन सी जिले मानी जाती है? आपके ऑप्शन है जयसमंद व राजसमंद, सांबर व डीडवाना, पुष्कर या फायसागर, पिछोले या फतेह सागर। इसका आंसर हो जाएगा सांबर व डीडवाना। बढ़ते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। थार मरुस्थल का राजस्थान में विस्तार राज्य के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना है? आपके ऑप्शन है 23%, 40%, 61.11% या 75%। इसका आंसर हो जाएगा 61.11%।
बढ़ते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। थार मरुस्थल का राजस्थान में विस्तार मुख्यतः किस भौगोलिक संरचना के पश्चिम में है? आपके ऑप्शन है विंध्याचल, अरावली पर्वतमाला, सतपुड़ा या हिमालय। इसका आंसर होगा अरावली पर्वतमाला के पश्चिम में। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राजस्थान के भौतिक प्रदेशों में हाड़ौती का पठार का क्षेत्रफल लगभग कितना है? आपके ऑप्शन है 6.89, 9, 23% या 61.11। आंसर होगा 6.89। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राजस्थान के पूर्वी मैदानी प्रदेश को निम्नलिखित में से किस नदी बेसिन का विभाजक किया गया था? ऑप्शन है चंबल, माही, बनास व बाणगंगा, लूणी, घग्गर व माही, चंबल, लूणी व साबरमती, बनास, घग्गर व लूणी। इसका आंसर हो जाएगा ए चंबल, माही, बनास व बाणगंगा। बढ़ते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। थार मरुस्थल की औसत समुद्र तल से ऊंचाई लगभग कितनी है? ऑप्शन है 150 मीटर, 200 मीटर, 250 मीटर या 300 मीटर। इसका आंसर हो जाएगा 250 मीटर औसत। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। थार मरुस्थल का सामान्यतः ढाल किस दिशा में है? आपके ऑप्शन है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर तथा दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर। इसका आंसर हो जाएगा उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा भूस्थलीय जिला कौन सा है? आपके ऑप्शन है बाड़मेर, बीकानेर, जैसलमेर या जोधपुर। इसका आंसर होगा जैसलमेर। बढ़ते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा जिला थार मरुस्थलीय प्रदेश में सम्मिलित नहीं है? आपके ऑप्शन है नागौर, पाली, जालौर, अजमेर। इसका आंसर हो जाएगा अजमेर। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। थार मरुस्थल की ऊपरी सीमा मुख्यतः किन राज्यों से संबंधित है? आपके ऑप्शन है पंजाब व हरियाणा, हरियाणा व उत्तर प्रदेश, पंजाब व गुजरात, हरियाणा व मध्य प्रदेश। आंसर हो जाएगा पंजाब व हरियाणा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। थार मरुस्थल की पश्चिमी सीमा किस रेखा द्वारा निर्धारित होती है? आपके ऑप्शन है मैकमोहन रेखा द्वारा, रेड क्लिफ रेखा द्वारा, टुरन रेखा द्वारा या 25 सेमी संवर्षा रेखा द्वारा। इसका आंसर हो जाएगा रेड क्लिफ रेखा द्वारा। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। थार मरुस्थल की जलवायु के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? इसका आंसर हो जाएगा यहाँ शुष्क व अर्धशुष्क जलवायु पाई जाती है। बढ़ते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश में सिंचाई का प्रमुख साधन कौन सा है? आपके ऑप्शन है कुएं, तालाब, नहरें या झीलें। इसका आंसर होगा नहरें। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इंदिरा गांधी नहर को राजस्थान की किस संज्ञा से जाना जाता है? इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान की मरुगंगा। बढ़ते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी वनस्पति थार मरुस्थल की बहुद्वित वनस्पति का उदाहरण है? आपके ऑप्शन है साल, देवदार, नागफनी या चीड़। इसका आंसर हो जाएगा नागफनी। बढ़ते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। थार मरुस्थल में मुख्यतः किस प्रकार की फसलों का अधिक उत्पादन होता है? आपके ऑप्शन है रबी, खरीफ, जायद या केवल बागवानी फसलें। इसका आंसर होगा खरीफ। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। थार मरुस्थल में शुष्क रेतीले प्रदेश व अर्धशुष्क रेतीले प्रदेश का विभाजन किस संवर्षा रेखा द्वारा किया जाता है? आपके ऑप्शन है 10 सेमी, 25 सेमी, 50 सेमी या 75 सेमी। इसका आंसर होगा 25 सेमी। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। शुष्क रेतीला प्रदेश मुख्यतः किन के मध्य विस्तृत है? आपके ऑप्शन है अरावली व रेड क्लिफ रेखा के मध्य, रेड क्लिफ रेखा या 25 सेमी संवर्षा रेखा के मध्य, 25 सेमी या 50 सेमी संवर्षा की रेखा, अरावली या 50 सेमी संवर्षा के मध्य। इसका आंसर होगा बी रेड क्लिफ रेखा व 25 सेमी संवर्षा रेखा के मध्य। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। शुष्क रेतीले प्रदेश का लगभग कितना प्रतिशत भाग बालुका स्फूत मुक्त प्रदेश है? आपके ऑप्शन है 25.50, 41.50 था 50 व डी 58.50। इसका आंसर होगा 41.50 बालुका स्फूत मुक्त प्रदेश तथा बालुका स्फूत युक्त प्रदेश है 58.50। बालुका स्तूप युक्त प्रदेश। बढ़ते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बालुका स्फूत मुक्त प्रदेश का शाब्दिक विस्तार किस जिले में पाया जाता है? आपके ऑप्शन है बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर या नागौर। इसका आंसर होगा
जैसलमेर। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बालका सपूत मुक्त प्रदेश को किस नाम से भी जाना जाता है? आपके ऑप्शन है अरावली पर्वतीय प्रदेश, बाड़मेर जैसलमेर चट्टानी प्रदेश, बीकानेर बालका प्रदेश या लूणी बेसिन प्रदेश। इसका सही आंसर होगा बाड़मेर जैसलमेर चट्टानी प्रदेश नाम से। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में बालका सपूतों की प्रधानता पाई जाती है? आपके ऑप्शन है बालका सपूत युक्त प्रदेश में, बालका सपूत मुक्त प्रदेश में तथा अरावली प्रदेश में तथा दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश में। आंसर कमेंट करें। इसका आंसर होगा ए बालका सपूत युक्त प्रदेश में। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पवन की दिशा के समांतर व अनुदिश निर्मित बालका सपूत कहलाते हैं। आपके ऑप्शन है अनुप्रस्थ बालका सपूत, बरखान, अनुदैर्घ्य बालका सपूत या पैरावोल्विक बालका सपूत। इसका आंसर हो जाएगा अनुदैर्घ्य बालका सपूत। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अनुदैर्घ्य बालका सपूतों के विस्तार से संबंधित है? आपके ऑप्शन है जैसलमेर का दक्षिणी पश्चिमी भाग, केवल चूरू, केवल झुंझुनू व केवल हनुमानगढ़। इसका आंसर होगा ए जैसलमेर का दक्षिणी पश्चिमी भाग। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वायु भंवर के कारण गतिशील या अस्थिर अर्धचंद्राकार बालका सपूत को क्या कहा जाता है? आपके ऑप्शन है बरखान, अनुप्रस्थ सपूत या तारा बालका सपूत या पैरावोल्विक सपूत। इसका आंसर होगा बरखान। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। छोटी झाड़ियों के सहारे बनने वाले बालका सपूत को क्या कहा जाता है? आपके ऑप्शन है बरखान, सबरिक कापीस, सीप या अवरोधी बालका सपूत। इसका आंसर हो जाएगा सबर का पीस। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सबर का पीस बालका सपूत मुख्यतः किस क्षेत्रों में पाए जाते हैं? आपके ऑप्शन है अर्धशुष्क प्रदेश में, पूर्ण मरुस्थलीय प्रदेश में, अरावली प्रदेश में या हाड़ौती प्रदेश में। आंसर हो जाएगा पूर्ण मरुस्थलीय प्रदेश में। बढ़ते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राजस्थान में सबर का पीस बालका सपूत सर्वाधिक किस जिले में पाए जाते हैं? आपके ऑप्शन है जैसलमेर में, बाड़मेर में, बीकानेर या नागौर। राइट आंसर होगा बीकानेर में। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस अवरोध के सहारे रेत के जमाव से निर्मित आकृति को क्या कहा जाता है? ए सीप, बरखान, अवरोधी बालका सपूत या सबर का पीस। राइट आंसर होगा अवरोधी बालका सपूत। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बरखान के निर्माण के दौरान पवन की दिशा में परिवर्तन होने पर उसकी एक भुजा आगे बढ़ जाती है। इस संरचना को कहते हैं सीप, रन, दौरा या दरियन। इसका राइट आंसर होगा सीप। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सा मरुस्थल चट्टानी, पथरीला तथा बालुका सपूतों से मुक्त होता है? आपके ऑप्शन है रेग, अज्ञे, हमादा या बलाया। राइट आंसर होगा हमादा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमादा मरुस्थल प्रमुख विस्तार निम्न में से किस क्षेत्र में नहीं है? आपके ऑप्शन है पोखरण, फलोदी, जोधपुर या चूरू। राइट आंसर होगा चूरू में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमादा के चारों ओर पाए जाने वाले मिश्रित मरुस्थल कहलाता है? आपके ऑप्शन है अज्ञे, रेग, हमादा या प्लाया। राइट आंसर होगा रेग। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राजस्थान में रेग मरुस्थल का सर्वाधिक विस्तार किस जिले में माना जाता है? आपके ऑप्शन है जैसलमेर में, बीकानेर में, नागौर में या चूरू में। इसका आंसर होगा जैसलमेर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पूर्णतः रेतीले मरुस्थल को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है हमादा, रेग, अज्ञे या बागर। इसका आंसर हो जाएगा अज्ञे। बढ़ते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राजस्थान में अज्ञे मरुस्थल का सर्वाधिक विस्तार किस जिले में है? आपके ऑप्शन है बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर या नागौर। राइट आंसर हो जाएगा जैसलमेर। बढ़ते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मरु विकास कार्यक्रम राजस्थान में कब प्रारंभ किया गया? ऑप्शन है 1975-76 में, 1976-77 में, 1978-77 में, 78-79 में। राइट आंसर होगा सी 77-78 में। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मरु विकास कार्यक्रम प्रारंभ में किसकी सिफारिशों पर 100% केंद्रीय सहायता से शुरू किया गया था? आपके ऑप्शन है योजना आयोग, राष्ट्रीय कृषि आयोग, वित्त आयोग या वन आयोग। इसका राइट आंसर होगा राष्ट्रीय कृषि आयोग। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वर्तमान में मरु विकास कार्यक्रम में केंद्र व राज्य की हिस्सेदारी का अनुपात क्या है? इसका राइट आंसर होगा 75-25। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सा मरु विकास कार्यक्रम का प्रमुख कार्य नहीं है?
इसका आंसर हो जाएगा समुद्री मत्स्य पालन को बढ़ावा देना मरु विकास कार्यक्रम का प्रमुख कार्य नहीं है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। थार मरुस्थल में बालुका सपूतों के मध्य स्थित निम्न भूमि जहां वर्षा जल एकत्रित होकर अस्थायी जिले बनाता है कहलाती है। के ऑप्शन है रन, पुलाया, बालसन या बागर। राइट आंसर होगा पुलाया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राजस्थान में सर्वाधिक पुलाया जिले किस जिले में पाई जाती है? आपके ऑप्शन है बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर या चूरू। इसका राइट आंसर होगा जैसलमेर में। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। खारे जल वाले प्रदेशों में पाई जाने वाली झीलों को किस नाम से जाना जाता है? आपके ऑप्शन है सेलिनोस, ओएसिस, पुलाया या बालसन। इसका राइट आंसर हो जाएगा सेलिनोस। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पुलाया झीलों में लवणों की मात्रा बढ़ने का प्रमुख कारण क्या है? के ऑप्शन है अत्यधिक वर्षा, अत्यधिक वाष्पीकरण, नदियों का जल प्रवाह व हिमपात। इसका आंसर होगा अत्यधिक वाष्पीकरण। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अरब के रेगिस्तान में पुलायों को किस नाम से जाना जाता है? आपके ऑप्शन है सट, मिलाहा, सेलिनास या अगे। इसका राइट आंसर होगा मिलाहा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पश्चिम राजस्थान में लहरदार बालुका सपूतों को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? आपके ऑप्शन है दरियन, धोरे, रन या सीप। इसका राइट आंसर होगा धोरे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पश्चिम राजस्थान में गतिशील व संतानित बालुका सपूतों को कहा जाता है? धोरे, दरियन, सबर काफिस या बरखान। इसका राइट आंसर होगा दरियन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राजस्थान में धोरे व दरियन सर्वाधिक किस जिले में पाए जाते हैं? आपके ऑप्शन है जैसलमेर में, बीकानेर में, बाड़मेर या नागौर। इसका आंसर हो जाएगा जैसलमेर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हिम नदों द्वारा अवसाद के रूप में जमा किए गए कक्कड़ पत्थरों को क्या कहा जाता है? आपके ऑप्शन है वोल्ड क्ले, बागर, रेंग या बालसन। इसका राइट आंसर हो जाएगा वोल्ड क्ले। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बाप वोल्ड क्ले का संबंध राजस्थान के किस क्षेत्र से है? के ऑप्शन है जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर या नागौर। इसका राइट आंसर हो जाएगा जोधपुर से। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नखलिस्तान से तात्पर्य है? आपके ऑप्शन है क्या रेत में ढका हुआ क्षेत्र या मरुस्थल क्षेत्र में जल बेसिन के आसपास विकसित हरित क्षेत्र, पर्वतीय क्षेत्र की झील या नदी द्वारा निर्मित जलोढ़ मैदान। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, मरुस्थलीय क्षेत्र में जल बेसिन के आसपास विकसित हरित क्षेत्र। बढ़ते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लाठी सीरीज मुख्यतः किन क्षेत्रों में विस्तृत भूगर्भीय जल पट्टी है? इसका राइट आंसर होगा जैसलमेर के पोखरण से मोहनगढ़ तक। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लाठी सीरीज में पाई जाने वाली प्रोटीन युक्त घास को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? ऑप्शन है सेवण, धामण, दाना या खीफ। इसका राइट आंसर होगा सेवण या लिलोन। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लाठी सीरीज के सेवण घास के मैदान में निम्न में से किसका निर्माण सर्वाधिक निवास पाया जाता है? इसका राइट आंसर होगा गोडाउन का। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। थार का गड्ढा किसे कहा जाता है जो आसपास के क्षेत्रों में जलापूर्ति करता है? इसका राइट आंसर होगा चंदन नलकूप को। ये थे आज के भूगोल के क्वेश्चन। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।